आपको पता है इन ईयर 1881 एक बेहद विशाल और 210 फीट लंबा एक अमेरिकन व्हाइट सी लंदन से न्यूयॉर्क के लिए जा रहा था, है ना। इस जहाज का नाम था एलन ऑस्टिन अन अमेरिकन व्हाइट ऑक्स सुना। इसकी जर्नी बेहद शानदार थी और अंतिम तक बिल्कुल ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, है ना, कि तभी बरमुंडा ट्रायंगल के पास से गुजरते हुए ना इसके साथ एक बेहद मिस्टीरियस अजीब सी हॉरिबल घटना घटती है। जब बीच समंदर में एलन ऑस्टिन के सामने एक दूसरा जो है अनआइडेंटिफाइड शिप अचानक से ना प्रकट होता है विदाउट एनी मैन सपोर्ट, आने के बिना किसी इंसान के, है ना, वो भी बीच समंदर में। बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो हम आपको बता दें कि यह वीडियो जो है ना वो हमारी लास्ट वीडियो की पार्ट 2 है, पार्ट 2 ऑफ टॉप 5 मोस्ट मिस्टीरियस इंसिडेंट अराउंड बरमुंडा ट्रायंगल। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। काफी ऑब्जर्व करने के बाद एलन ऑस्टिन के जो कप्तान और क्रू मेंबर्स थे ना उन्हें यह बात समझ में आई कि शायद इस शिप पे, इस दूसरे जहाज पे कोई भी इंसान नहीं है। हालांकि यह संभव नहीं था, फिर भी एलन ऑस्टिन के कप्तान और क्रू मेंबर्स जो थे ना उन्होंने पूरे 2 दिनों तक इस जहाज को ऑब्जर्व किया, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ से कोई सिग्नल इन्हें मिल जाए, है ना। और उन्हें इस बात का डर भी था ना कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है, बिकॉज उन दिनों पायरेट्स का खतरा जो है ना समुद्र में बहुत ज्यादा रहता था, मतलब कि समुद्री डाकुओं का, है ना। 2 दिनों तक इंतजार करने के बाद फाइनली जब कोई रिजल्ट नहीं मिला तो इस एलन ऑस्टिन को उस दूसरे शिप के पास ले जाया गया, है ना। फाइनली एलन ऑस्टिन के द्वारा उस दूसरे जहाज में ना अपने कुछ वेल ट्रेंड क्रू मेंबर्स व कप्तान का एक ग्रुप भेजा गया, जिन्होंने वहाँ की जो स्थिति देखी ना वह काफी हैरान करने वाला था। बिकॉज उस जहाज पे लगभग सारी चीजें ठीक ठाक थी, लेकिन उस जहाज पे कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। मतलब एक विशाल शिप बीच समंदर में लावारिस घूम रहा था विदाउट एनी मैन सपोर्ट के, एंड दिस इज वेरी 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 स्ट्रेंज। फिर भी एलन ऑस्टिन के जो कप्तान थे और क्रू मेंबर्स थे ना उन्होंने अंत में उस खोए हुए जहाज को अपने साथ ले जाने की योजना बनाते हैं और उस दूसरे पायलट और क्रू मेंबर्स को जिन्हें उस दूसरे जहाज पे भेजा गया था, है ना, उन्हें उस जहाज को अपने साथ ले जाने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। लेकिन बीच समंदर में कुछ समय बाद अचानक से एक तूफान आता है और ये दोनों जहाज जो हैं उनके रास्ते ना अलग अलग हो जाते हैं। फाइनली एलन ऑस्टिन द्वारा उस दूसरे जहाज को ना कुछ देर बाद ढूंढने की कोशिश की जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद उस दूसरे जहाज को ना वापस फाइंड आउट कर लिया जाता है, लेकिन ये क्या, इस पर से तो क्रू मेंबर्स और पायलट दोनों ही गायब होते हैं, बल्कि वो दूसरा जहाज अब भी बिल्कुल सुरक्षित और ठीक ठाक। काफी सर्च करने के बाद भी दूसरे पायलट्स और क्रू मेंबर्स के ग्रुप का ना कोई भी पता नहीं चल पाता। फाइनली एलन ऑस्टिन के द्वारा एक और पायलट्स और क्रू मेंबर्स का ग्रुप एक बार फिर से उस जहाज पे भेजा था ताकि वो उस जहाज को उसे किनारे तक ले जाने का काम करें। बट फिर से वही घटना रिपीट होती है बीच समंदर से और वो सारे क्रू मेंबर्स और पायलट उस मिस्टीरियस शिप से ना गायब हो जाते हैं। यह सब काफी ज्यादा मिस्टीरियस और डराने वाला होता है उस एलन ऑस्टिन के कप्तान और उसके क्रू मेंबर्स के लिए। हालांकि उस दूसरे जहाज के साथ ऐसा क्या होता है कि हर बार एक तूफान आता है, जहाज सही सलामत होती है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और फिर अचानक से उस दूसरे बोट पर से सारे इंसान गायब हो जाते हैं। फाइनली एलन ऑस्टिन के कप्तान और उसके क्रू मेंबर्स द्वारा ना जब अपनी कंपनी और बॉस को इस बात की जानकारी दी जाती है तो वह कंपनी इस शिप को लेकर के आने एलन ऑस्टिन के ऑनर इससे इतना डर जाते हैं ना कि फौरन इस शिप को एक दूसरे कंपनी को बेच डालते हैं, जो इसका नाम एलन ऑस्टिन से बदल करके मेटा रख देती है। बिल्कुल सही सुना, मेटा। यह वही नाम है जिसे मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी फेसबुक को रीनेम करके मेटा रखा। बट स्टोरी सच में काफी ज्यादा डरावनी है ना। बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंशिएंट सी मिस्ट्री जिसे कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सका और शायद आगे भी कभी सॉल्व नहीं किया जा सकेंगे, बिकॉज ये घटना इतनी पुरानी है ना कि इसके साक्ष्य का पता लगा पाना इम्पॉसिबल है। मतलब गजब का है ना।